मेरा पहला प्रश्न है कि हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि हफ्ते 10 दिन 15 दिन में ये विषय सेटल हो जाएगा, लेकिन अब तक सीज फायर के बावजूद ना तो कोई ठोस बातचीत हुई है, ना इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकला है और ना हार्मूज अब तक ओपन हुआ है। अमेरिका भले इस युद्ध में शामिल हो, लेकिन इस क्राइसिस के सबसे बड़े विक्टिम के तौर पर भारत और दूसरे साउथ एशियाई देश हैं। आखिर इसका कोई समाधान निकलेगा या फिर ये रूस और यूक्रेन की तरह अंतहीन है? पहले राजेश जी एक छोटा सा करेक्शन, मैं रिपब्लिकन पार्टी आई एम सॉरी आप रिपब्लिकन से कनेक्ट या प्लीज गो। हाँ जी और जी रिपब्लिकन पार्टी से ही रन कर रही हूँ कांग्रेशनल सीट के लिए विस्कॉन्सिन मेरी स्टेट से। आपको अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं, आप जीते, हम सबकी प्रार्थना है। सवाल पूछा है डेफिनेटली सर, यहाँ ये जो चल रहा है ये मेरे हिसाब से ये रुकने नहीं वाला है। ये समाधान जो आइडियल वर्ल्ड है उसमें समाधान युद्ध नहीं होना चाहिए, हमें सबको पता है, लेकिन हालात ऐसे, हमारी रियलिटी अगर आप देखेंगे हमेशा युद्ध रहा है। तो ये कहने की बात होती है कि युद्ध का जमाना नहीं है, लेकिन ये युद्ध बंद कोई कर पाया है क्या आज तक? एट द एंड ऑफ द डे युद्ध होता क्यों है वो भी हमें समझना चाहिए। पावर के लिए, लैंड के लिए, कब्जे के लिए, कॉन्क्वेस्ट के लिए, अपना कंट्रोल जमाने के लिए युद्ध नहीं होता, छोटा छोटा बैटल तो होता ही रहता है। तो इंडियन पॉलिटिक्स में भी आप देखेंगे या वर्ल्ड पॉलिटिक्स में आप देखेंगे ये तो चलता रहता है। और कहने की बात है कि युद्ध कैसे बंद करा जाए, मेरे ख्याल से ये बंद नहीं होगा। देयर इज अ रीजन फॉर इट, बिकॉज ये जो 20 फरवरी 28 की 2026 की जो बॉम्बिंग हुई थी उस समय निगोशिएशन चल रहा था। अब मुझे बताइए, कोई भी अगर शांति चाहता है और वो बार बार पीस थ्रू स्ट्रेंथ बोल के एक स्लोगन लिटरली प्रमोट करते हैं, लेकिन निगोशिएशन के बीच में अगर आपने जाके बॉम्बिंग किया है, आप मुझे बताइए इसमें कहाँ पे लिखा हुआ है कि दे एक्चुअली वांटेड पीस? दे डिडंट वांट पीस, और पीस उनका गोल था ही नहीं, ना प्रोसेस है। तो आई एम टॉकिंग अबाउट अमेरिका, द प्रेसिडेंट ट्रम्प एंड रिपब्लिकन पार्टी एंड मेरी पार्टी अनफॉर्चुनेटली एंड द एंटायर कंट्री हैज बीन प्रमोटिंग पीस थ्रू स्ट्रेंथ। मतलब क्या है, हम मसल फ्लेक्स करेंगे, लोगों को दिखाएंगे हम शक्तिशाली है और हम कुछ भी कर सकते हैं बिकॉज वी आर द सुपर पावर। अब हम कुछ भी कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है? मुझे काफी हैरानी और अचरज हो रही है कि आप प्रेसिडेंट ट्रम्प की पार्टी से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन ये जो बात आप हमें और हमारे दर्शकों को बता रही हैं, ये बात आपकी पार्टी यानी रिपब्लिकन पार्टी अपने प्रेसिडेंट को क्यों नहीं समझाती? क्योंकि सर पॉलिटिक्स ऐसी होती है ना कि अपना पोजीशन बचाने के लिए आप कुकर्म कर सकते हो। पॉलिटिक्स को इसीलिए तो गंद कहा गया है। तो हमारे जैसे लोग जो सच कहने वाले हैं, हम पॉलिटिक्स में बिलोंग ही नहीं करते। आपको झूठ कहना है, आपको गलत कहना है, आपको लोगों को लड़ाना है। पीस तो एक टूल है ना पॉलिटिशियंस के लिए। ये हर जगह में ऐसी है, इंडिया में भी ऐसी है, इधर भी ऐसी है। द पॉइंट इज, हमारे पार्टी में हमारे जैसे लोगों के लिए कोई जगह भी नहीं है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ मिल्वॉकी काउंटी कैंसिल्ड माय मेंबरशिप आल्सो a few months ago because citing values doesn't align। कौन सी वैल्यूज doesn't align? वार के वैल्यूज doesn't align, पीस doesn't align, लोगों के भलाई करना doesn't align, exactly what doesn't align? But the point is, हम फिर भी रिपब्लिकन पार्टी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस युद्ध से अमेरिका को हासिल क्या हुआ? पैसे, कंट्रोल और कमांड। यही तो वो चाहते थे ना। यहाँ पे पैसे बनाए कौन है? जो 1% है, टॉप 1% है, बिलियनर कैबिनेट ऑफ प्रेसिडेंट ट्रम्प, और जो मिलियनर से बिलियनर से उन्होंने पैसे बनाए हैं। आपको याद दिला दूं, प्रेसिडेंट ट्रम्प जब भी कोई बात कहा है उसमें से ग्लोबल न्यूज का हेडलाइन बनी है, उसमें से उन्होंने बेट लगाई है और पैसे बनाए हैं। और कभी कभी तेल के दाम कम करने के लिए उन्होंने कुछ स्टेटमेंट ऐसे बताया है, स्टेटमेंट के 15 मिनट्स बाद किसी ने बेट लगाई है और उसमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स उन्होंने बनाए। हमारे जैसे लोग जो है, नॉर्मल लोग जो 90% लोग जो है कोई भी कंट्री की, वो
किसी से फायदा नहीं उठा पाते, बिकॉज दे आर नॉट कनेक्टेड इनफ, बिकॉज दे डोंट हैव द टॉप कनेक्शंस। अभी करप्शन की बात अगर करेंगे, इसको आप करप्शन नहीं बोलेंगे तो किसको बोलेंगे करप्शन? अमेरिकन क्या सोचते हैं इस बारे में? अमेरिकन की क्या ओपिनियन है? ये जो कुछ आपके देश के राष्ट्रपति दुनिया भर के साथ कर रहे हैं, हमारे जैसे देश या साउथ एशिया के देश या बाकी एशियाई मुल्क इससे सीधे तौर पर प्रभावित हैं। हमको फ्यूल क्राइसिस हो रही है, हमारे यहाँ एनर्जी क्राइसिस सिर्फ हमारे नहीं पूरे एशिया में बढ़ गई है। राजेश जी, आपको लगता है अमेरिकन्स आर वरीड अबाउट द वर्ल्ड और एशिया और इंडिया? हमें तो वेक अप करना चाहिए। वी हैव टू वेक अप एंड एक्चुअली अंडरस्टैंड द रियलिटी, सी द रियलिटी। अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता है दुनिया जल रहा है, अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता इंडिया जल रहा है और इंडियन के लोग मरेंगे। द पॉइंट इज, यहाँ पे जो सिचुएशन है डेमोक्रेट वर्सेस रिपब्लिकन है। डेमोक्रेट्स को ऑब्वियसली रिपब्लिकन पार्टी, ये पॉलिटिकल गेम चल रही है, रिपब्लिकन पार्टी जो भी करेंगे वो सही नहीं है, तो इनके हिसाब से प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ नहीं खड़े, वो ह्यूमैनिटेरियन की तरफ से नहीं खड़े, वो पॉलिटिकल ग्राउंड से खड़े, प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ या रिपब्लिकन पार्टी के साथ खड़े नहीं है। दैट इज फर्स्ट नंबर वन। आपके मुताबिक ना तो डील होगी, न पीस होगी, न ट्रूस होगी, और ये इस तरह का कंडीशनल वॉर कंटिन्यू रहेगा। जी सर, दैट्स माय ऑल राइट, प्लीज हमारे साथ बनी रहिएगा, इस डिबेट को मैं आगे बढ़ाऊंगा। और